अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज आपके न्यू सेशन की फर्स्ट क्लास की मैथ्स की फर्स्ट वीडियो है और ये आपकी जो बुक है ये मैथ्स की बुक है, आपकी न्यू बुक मैथ्स मैजिक। ठीक है, इसके अंदर आज हम चैप्टर करेंगे, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यस क्लास, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है शेप्स एंड स्पेस। शेप्स बोलते हैं आकृतियों को, यानी कि अशकाल को, शक्ल की जमा। जैसे कि अगर हम कहते हैं ये चीज़ चौकोर है, ये चीज़ तिकोनी, ये चीज़ गोल है, तो वो शेप्स में आती है, ठीक है ना, शक्ल में, यानी कि आकृतियों में। स्पेस बोलते हैं एक दरमियानी जगह को। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर है और कोई चीज़ यहाँ पर है, तो उसके दरमियान में ये जगह होती है ना, इसको बोलते हैं स्पेस। ठीक, और वो पास में भी हो सकती है, वो दूर भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो ये सब स्पेस है, ठीक है ना, जो बीच की जगह होती है, दरमियान की जगह। अब यहाँ पर जो ये शेप्स एंड स्पेस के बारे में बता रहे हैं, इसके साथ साथ ही हमारे कुछ पॉइंट्स और क्लियर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड जो है वो आपको एक इन्होंने स्टोरी के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है द अरब। अरब यहाँ पर लिखा है अरबियन को, यानी कि एक शख्स जो अरब से बिलोंग करता है। आप इसकी ड्रेस देख सकते हैं, बैठा हुआ है ये। इसकी जो ड्रेस है वो ऐसी है जैसे अरब के लोग पहनते हैं, ठीक है, यानी अरबियंस पहनते हैं। एंड इज कैमिल, और उसका ऊँट देख सकते हैं, यहाँ पर कैमिल बना हुआ है। यस, द अरब एंड इज कैमिल। यहाँ पर जो स्टोरी है वो एक अरब की है और एक कैमिल की है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, बहुत ही ठंड का दिन था, ठीक है। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। अब जो अरब था वो ट्रैवल कर रहा था, यानी सफ़र कर रहा था ऊँट की कमर के ऊपर। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट, ठीक है। अब उसने रात में क्या किया, अरब ने अपना एक जो टेंट होता है उसको गाड़ा, ज़मीन में गाड़ते हैं ना, जहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, ये टेंट है, यहाँ पर इन्होंने इसको लगा दिया। एंड वेंट इनसाइड, और उसके अंदर चला गया, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने इनसाइड को रेड करा है, यानी कि इन्होंने आप क्लियरिफाई करना चाहा है कि इनसाइड का मतलब क्या है। इनसाइड यानी कि उस टेंट के अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, कैमल जो था वो टेंट के बाहर था, यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ है और उस चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ है उसको हम बोलेंगे इनसाइड, और उस चीज़ के बाहर कोई चीज़ है उसको हम बोलेंगे आउटसाइड, ठीक है। तो वो जो अरब था वो उसके अंदर चला गया और जो कैमल था वो बाहर रह गया। वो जो उस टाइम की सिचुएशन रही होगी वो आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। ये टेंट है, टेंट के अंदर अरब है और यहाँ पर बाहर कैमल है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब ये कह रहा है कैमल अरब से कि क्या मैं अपनी गर्दन को अंदर कर सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, ठीक है ना। तो जो अरब है वो कह रहा है ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, तुम जो है अपनी गर्दन को अंदर की तरफ कर सकते हो। अब ये बाहर था, बाहर से अपनी गर्दन अंदर करने के लिए इससे परमिशन ले रहा है और अरब ने इसको परमिशन दे दी। फिर इसने कहा मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब उसने पहले गर्दन अंदर कर ली, अब उसने कहा कि क्या मैं अपनी आगे की जो टांगें हैं, यानी आगे के जो दो पैर हैं, उनको अंदर कर सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अरब ने कहा ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, कि तुम अपनी जो फ्रंट लेग्स हैं उनको अंदर की तरफ कर सकते हो। फिर कैमल ने कहा कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, क्या मैं पूरा क्या मैं पूरा अंदर आ सकता हूँ क्योंकि बाहर जो है, बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ठंड है। अरब ने कहा ओह नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। उसने कहा कि जो टेंट है वो बहुत ही छोटा है हम दोनों के लिए, ठीक, यानी कि वो उसे मना कर रहा है इस टाइम, क्योंकि वो आधा तो तकरीबन कैमल अंदर आ चुका है, आधा रहता है। अगर वो अंदर आ गया तो अरब के लिए जगह नहीं बचेगी। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। सो कैमल क्या करता है, अंदर आता है और फिर आकर कहता है कि ठीक है मैं अंदर आ जाता हूँ, तुम बाहर चले जाओ। और इस तरीके से कैमल जो है टेंट के अंदर आ जाता है, यानी कि इनसाइड ऑफ द टेंट, और अरब जो है वो आउटसाइड ऑफ द टेंट, यानी टेंट के बाहर की तरफ जाकर बैठ जाता है, क्योंकि टेंट में इतना स्पेस नहीं था कि ये दोनों साथ में बैठ सकते। यहाँ पर इन्होंने हमें इसको क्लियरिफाई करा है, इनसाइड और आउटसाइड की थीम को, और साथ के साथ वर्ड को, और साथ ही इन्होंने हमें पिक्चर फॉर्म में इसको रीड करवाया, जैसे कि हमें कहीं पर भी कैमल पढ़ने के लिए इसकी स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी पिक्चर से हमने इसको पढ़ लिया। ऐसी अरब के लिए अरब की पिक्चर थी, वैसी टेंट के लिए टेंट की पिक्चर थी, ठीक। नेक्स्ट है आपका बिगर और स्मॉलर। बिगर का मतलब होता है, देखिए बिगर जो है वो बिना है बिग से, बिग यानी बड़ा, और स्मॉलर स्मॉल से। अगर इसके अंदर ई आर लग कर ये बिगर और ये स्मॉलर हो गया, यानी कि हम दो चीज़ें हैं उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। ये दो चीज़ें हमारे पास, इनमें से बिगर ये है, बिगर यानी कि बिगर है किससे, इससे, यानी कि इसका कंपैरिजन, इसका मवाजना एक ही चीज़ से किया जा रहा है। और ये स्मॉलर है, स्मॉलर किससे, किसी एक चीज़ से, ठीक।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो पिक्चर्स है। ये कह रहे हैं टिक द बिगर। अब आपको क्या करना है, बिगर ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है, ये एनिमल के ऊपर। यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा कौन है, इसके ऊपर राइनो, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका टिक द स्मॉलर। यहाँ पर आपको छोटे वाले के ऊपर टिक करना है। छोटी कौन सी चीज़ है यहाँ पर, यहाँ पर ये वाली लीफ जो है ये छोटी है, और यहाँ पर ये छोटी सी जो गिलहरी, इसके ऊपर भी टिक कर देंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है टिक द स्मॉलर टायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 टायर्स हैं। अब आपको क्या करना है, स्मॉलर टायर के ऊपर टिक करना है। तो इनमें से ये तो बिगर है, ये वाला स्मॉलर है, आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब देखिए यहाँ पे बिग और स्मॉल यानी बड़ा और छोटा, लेकिन यहाँ पर ई आर की बजाय EST लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। वहाँ तो ER लगा हुआ था, यहाँ पर EST लगा हुआ है। बिगर का मतलब था जब हम कोई दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, ठीक। लेकिन बिगेस्ट का मतलब है कि चीज़ें तो 2 से ज़्यादा हैं, कितनी भी हो सकती हैं वो, 1 2 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हैं वो। उनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल में इन्होंने हमें 3 ट्रीज दी हैं, 2 से ज़्यादा है ना ये। अब इनके अंदर से आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर ये सिर्फ ऐसे पूछते कि इनमें से बड़ा और छोटा कौन सा है, तो आप क्या करते, तो ये बिगर और स्मॉलर कहलाते हैं, बिगर और ये स्मॉलर। लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, तो इसमें बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा ये वाला है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा वो ये वाला है, ठीक। तो अभी लिखा हुआ है टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। अब आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा ट्री है, यहाँ पर 3 ट्री, 3 में सबसे छोटा ट्री है हमारा ये वाला, इसको टिक करना है, ठीक। टिक द बिगेस्ट एनिमल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एनिमल्स हैं, इनमें सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, एलिफेंट। वैसे भी एलिफेंट बिगेस्ट ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फ्रूट्स हैं, सबसे छोटा कौन सा है इनके अंदर से, सबसे छोटी है चेरी, आप चेरी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज टिक द बिगेस्ट बबल। अब इनमें से ये बच्चा जो बबल जो ब्लो कर रहा है, 1 2 3 4 5 बबल्स, सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, नीचे वाला जो है, तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक। तो ये बिगेस्ट, ये जो EST लगता है, ये हम 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं जब लगाते हैं, और ER सिर्फ 2 चीज़ों की कंपैरिजन के लिए लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका टॉप एंड बॉटम। टॉप बोलते हैं ऊपर की तरफ वाले को, बॉटम बोलते हैं जो नीचे की तरफ होता है। इन्होंने यहाँ पर में एग्जांपल दिया है, यहाँ पर ये 3 बच्चे हैं, ठीक है ना। ये जो बच्चा है ये टॉप यानी कि ऊपर है, और ये बच्चा बॉटम यानी कि नीचे की साइड है। ऐसे ये बर्ड टॉप पर है, और ये जो किटन है ये नीचे की तरफ है। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर होता है उसके लिए हम टॉप का इस्तेमाल करते हैं, जो नीचे होता है उसके लिए हम बॉटम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका टिक द पॉट ऑन द टॉप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 पॉट्स दिख रहे हैं आपको, इसमें टॉप पर कौन सा है, ये वाला, आपको इसके ऊपर टिक करना है। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, तो आप क्या करें, आप इसको व्हाइट वाली जगह पर भी टिक कर सकते हैं, समझ जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। यहाँ पर 2 एनिमल्स हैं, जो बॉटम ऑफ द स्टेयर्स हैं, जो नीचे की तरफ है, उसको आपको टिक करना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका नियरर एंड फार्दर। इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है। नियर की मीनिंग होती है पास, ठीक है ना, और फार की मीनिंग होती है दूर। अगर ये नियरर यानी कि इसके अंदर ER लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि कंपेयर कर रहे हैं 2 चीज़ों को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है। टिक द बर्ड नियरर एट होम। अब ये 2 बर्ड्स हैं, घर के करीब जो है उसको आपको टिक करना है। अगर यहाँ पर बहुत सारे बर्ड होते तो यहाँ पर ER की बजाय EST लगता है, यानी नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, ठीक है ना। तो अब ये जो करीब है, इन दोनों में से घर के पास कौन सा वाला बर्ड है, ये वाला, तो आपको इसको टिक कर देना है। जब भी कंपेयर किया जाएगा 2 बर्ड्स, तो वहाँ पर ER का यूज़ होगा, ठीक। और जब भी कंपेयर किए जाएंगे ज़्यादा में से सबसे वाला, मतलब सबसे करीब या सबसे दूर, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, मतलब बहुत सारे में से जो हमें चूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम EST का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ER का यूज़ है, यानी कि दो चीज़ों का कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर। टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। अब देखिए यहाँ पर 2 कैट हैं, एक ये रही और एक ये रही। अब वो कह रहे हैं ट्री से दूर कौन सी है इन दोनों में से, इन दोनों में से दूर है आपकी ये वाली कैट, तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पर थ्री किड्स हैं, यानी कि 3 बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा हैं ये। तो अब ये बता रहे हैं हमें नियरेस्ट टू द स्विंग, यानी कि ये झूले के पास ये वाला बच्चा है सबसे पास, और झूले के सबसे दूर ये वाला बच्चा है। एक बच्चा ये भी है, ना तो ये इसकी तरह बहुत पास है, ना ही इसकी तरह बहुत दूर है, ठीक है। तो ये मिडिल में सबसे पास वाला और सबसे दूर वाला, सबसे पास वाले को बोलेंगे नियरेस्ट और सबसे दूर वाले को बोलेंगे फारदेस्ट, ठीक। टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। अब देखिए यहाँ पर 4 पपीज़ हैं, 1 2 3 4। अब वो कह रहे हैं जो
ट्री से सबसे ज़्यादा दूर है उसके ऊपर टिक करना है। दूर ये भी है, ये वाला भी दूर है, ये भी दूर है, लेकिन सबसे दूर ये वाला है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। ठीक, ऐसे टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब ये बर्ड है, अब यहाँ पर 3 ट्रीज हैं। अब वो कह रहे हैं जो इस बर्ड के सबसे ज़्यादा करीब है, ये भी बहुत दूर नहीं है, पास पास में ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पास है उसको टिक करना है, तो आप इसको टिक कर देंगे यहाँ पर। ठीक, अब है आपका ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ठीक है ना, इसके अंदर आपको जो है टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। लेकिन आपको ये वाला टॉपिक करने से पहले पता होना चाहिए कि ऑन, अंडर, अबव एंड बिलो की जो है एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। वैसे तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि ऑन एंड अबव मीन्स ऊपर की तरफ की कोई चीज़ है, अंडर एंड बिलो मीन्स नीचे की तरफ की कोई चीज़ है, लेकिन एग्जैक्ट उनका स्पेस या उनकी जगह कौन सी है, एग्जैक्ट एरिया क्या है उनका, वो बताना है। ठीक है ना, तो अब ऑन जो है वो कहते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ है वो किसी चीज़ के ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं ऑन। ठीक, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी किताब जो है वो टेबल के ऊपर रखी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अबव की, तो अबव के अंदर जो चीज़ है अगर वो ऊपर है तो वो ऊपर उससे पहली बात तो बिल्कुल उस सरफेस से टच में नहीं है। ठीक है, वो ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर वो कहीं भी हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर भी हो सकती है, थोड़ा साइड में भी हो सकती है, मतलब इस वे में जो भी चीज़ है वो अबव कहलाएगी। इसी तरीके से अंडर मीन्स इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे जो चीज़ है यहाँ पर आ जाएगी अंडर, बिल्कुल ये इसकी जगह है। और बिलो मीन्स वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकती है, तो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, रहेगी तो नीचे ही, लेकिन वो एग्जैक्ट उसके नीचे नहीं रहेगी, बिल्कुल एक सीधी लाइन में नहीं रहेगी, इधर भी हो सकती है, ये भी इसके अंडर में, ये भी इसके बिलो में रहेगा और ये भी इसके बिलो में। ठीक है ना, तो जो चीज़ इधर से इधर यहाँ तक हो सकती है, नीचे है और गैप के साथ है, उसको हम बिलो बोलते हैं। ऑन मीन्स एग्जैक्ट ऊपर, अबव मीन्स गैप के साथ ऊपर है और इधर उधर कहीं भी हो सकती है। इसी तरीके से अंडर मीन्स एग्जैक्ट नीचे, वो भी गैप के साथ, और बिलो मीन्स गैप के साथ नीचे लेकिन इधर इधर कहीं पर भी हो सकती है वो। तो ये ऑन, अंडर, अबव एंड बिलो की मीनिंग है, मतलब एग्जैक्ट जगह बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको जो है टिक द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर चिल्ड्रन जो टेबल के ऊपर है उनको टिक करना है, जो टेबल के नीचे उनको क्रॉस करना है। चलते हैं हम पिक्चर की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मस्ती कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें टेबल के ऊपर जो बच्चे हैं जिनको हमें टिक करना है तो वो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक ये बच्चा टेबल के ऊपर है और एक ये बच्चा। तो आप क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका अंडर द टेबल, जो है उसको क्रॉस करना है। अंडर द टेबल कौन सा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक बच्चा है जो टेबल के नीचे है, आप इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक, ये आपकी इसके अंदर एक्टिविटी है। बाकी उन्होंने एक आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, पिक्चर के थ्रू नाम लिखा हुआ है, जैसे कि ये बिलो द फैन है यानी कि पंखे से नीचे है, ये अंडर द टेबल है, रेड जो है वो टेबल के नीचे है, ये ऑन द टेबल है, ये किटन जो है टेबल के ऊपर है। तो इन्होंने ये हमें बताया कि किस किस की जगह कहाँ कहाँ पर है। हमने उन 2 बच्चों को टिक कर जो टेबल के ऊपर है, उस बच्चों को क्रॉस कर जो टेबल के नीचे है। ठीक, अब यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, आपको सिर्फ ये बताना है इसके अंदर कि इसके अंदर कौन सी चीज़ किसके दूर है, कौन सी चीज़ किसके पास है, और कौन सी चीज़ टॉप पर है, कौन सी चीज़ बॉटम पर है। जैसे कि अगर हम टॉप की बात करें तो ये बर्ड टॉप पर है, बॉटम की बात करें तो ये पॉट्स जो हैं बॉटम यानी नीचे की तरफ हैं, ये बच्चे जो हैं नीचे की तरफ बैठे हैं। जो भी चीज़ नीचे की तरफ है उसको बॉटम में लिखेंगे। नियर यानी पास वाली चीज़ों को लिखेंगे, फार यानी दूर वाली चीज़ों को लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पास, दूर और ऊपर और नीचे की चीज़ों को लिखना है, यानी टॉप और बॉटम की चीज़ों को लिखना है। नेक्स्ट है आपका सॉर्टिंग। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो भी सिमिलर शेप्स मैच होती हुई सिमिलर शेप्स लग रही हैं आपको उनको मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म को एक सिलेंड्रिकल केन से मैच कर रखा है। ठीक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए ये सर्कल और स्फेयर दोनों ही है, स्फेयर है ये शेप में क्योंकि 3D शेप्स हैं, तो आपको इसको इससे रिलेटेड चीज़ से मैच करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर ये वाटरमेलन है, बलून है, तो ये सब इससे मैच होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको इससे मैच करना है। ठीक, जितने भी स्फेरिकल चीज़ें उनसे मैच करना है आपको इसको। ऐसे आपको और सर्च करके उनको भी मैच करना है। जैसे ये कौन है तो कॉनिकल शेप जो है, जैसे यहाँ पर ये आइसक्रीम कौन है, यहाँ पर बर्थडे कैप है, तो उससे आपको इसको मैच करना है। ये क्यूब है तो आपको क्यूब से रिलेटेड जो इमेजेस हैं उससे मैच करना है। ये सिलेंडर है, थर्मस जो सिलेंड्रिकल फॉर्म से मैच करता है आपको उससे मैच करना है। तो आपको उन चीज़ों को जोड़ना है, उन चीज़ों से जो उस शेप से मैच होती हैं। ठीक, नेक्स्ट जैसे आपका है, इसमें भी आपका सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पेयर्स बनाने हैं उनकी पिक्चर से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉल है और ये दोनों सेम सेम है, आप इसको इसका पेयर बना देंगे। ठीक, ऐसे आप देखें यहाँ पर जो है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है और ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म है, आप इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक, जो कोन है ये भी कीप की तरह ही होता है थोड़ा थोड़ा, आप इसको इससे मैच कर देंगे। और जो इसके नीचे का हिस्सा होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। ठीक,
अच्छा, ऐसे आप इस पे इसको बलून को इससे टमाटो से मैच कर देंगे क्योंकि ये भी सेम फॉर्म का है, लेकिन यहाँ पर वाटरमेलन जो है फिर अकेला रह जाएगा, तो आप इसको इससे मैच कर दीजिए। तो जो भी आपको शेप सेम लगे आपको उनको उस शेप से मैच करना है इसके अंदर, ठीक। इसी के बराबर में एक पेज ब्लैंक है, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको शेप्स लिखनी है। और शेप्स कौन सी हैं आपकी, वो 2D शेप्स हैं। 2D शेप्स कौन सी होती हैं, जिनकी सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट होता है स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर की शेप कैसी होती है, स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। फिर नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ठीक। उसके बाद आपका आता है सर्कल। क्योंकि मैं बिना किसी हेल्प के बना रही हूँ तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है स्केल का यूज़ करिएगा इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा होता है आपका, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। इसके बाद आपका आता है 5th नंबर पर ओवल। इस वाली शेप, ये वाली शेप जो होती है सर्कल की तरह होती है, लेकिन सर्कल से थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक। जो आप एग खाते हैं ना, अंडा, वो भी ओवल शेप का ही होता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट गोल नहीं होता ना, सर्कल बॉल की तरह किसी, तो वो ओवल शेप में ही आता है, उसको जो है ओवल बोलते हैं। तो ये आपकी टोटल 5 शेप्स हैं, जिसमें आपका आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल एंड ओवल। अब आपको क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है, इनकी नेमिंग करनी है और साथ ही साथ इसके अंदर प्यारे प्यारे कलर्स करने हैं, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए। अगर हम, इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये। अगर हम यहाँ से, ये जो स्लाइड वाला झूला होता है, इसके ऊपर से अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं यानी फेंकते हैं, तो वो रोल होकर नीचे गिरती है, ठीक है ना, ऐसे इस फॉर्म में आती है वो, ठीक है ना, घूम घूम कर। लेकिन अगर यहाँ से कोई बच्चा अपने आप को नीचे की तरफ लाता है या कोई हम ऐसी चीज़ डालते हैं जो रोल नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है, रोल कोई भी गोल चीज़ होगी, यानी जो सर्कुलर फॉर्म में, जो स्फेयर फॉर्म में होगी। अगर हम किसी, जैसे कि ये बच्चा खुद से यहाँ से झूलता हुआ नीचे आएगा, फिसलता हुआ, तो वो उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग, यानी कि वो स्लाइड होता हुआ आ रहा है नीचे, ठीक। रोलिंग जैसे गोल गोल घूम कर आते हैं, स्लाइडिंग यानी फिसलने की फॉर्म में जो आना होता है, ठीक। तो ये रोलिंग है और ये स्लाइडिंग है। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। अब वो कह रहे हैं ऐसी चीज़ को जो आपको टिक करना है जो रोल हो सकती है। अब इसके अंदर से अगर आप देखें, बोल तो सबसे पहले रोल होगी, ठीक। अगर हम अनियन को डालेंगे, अनियन भी रोल हो जाएगी, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा सर्कुलर फॉर्म, मतलब गोलाई में नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे अगर हम पेंसिल को इस तरीके से डालेंगे तो देखिए ये भी रोल हो रही है, ठीक है ना, तो ये भी रोल हो जाएगी। और अगर हम बात करें उन ऑब्जेक्ट्स की जो स्लाइड होते हैं उनको टिक करना है, तो यहाँ पे ककुम्बर भी रोल हो जाएगा, टमाटो भी रोल हो जाएगा, बैटरी भी रोल हो जाएगी, लेकिन ये छोटा सा ब्रीफ केस है, इस सूट केस, ये जो है रोल नहीं होगा, तो आप इसको टिक कर देंगे क्योंकि स्लाइड होगा, फिसलता हुआ जाएगा, ये ऐसे गोल गोल घूमता हुआ नहीं जाएगा। अब ये स्टोरी आपकी वाइस ग्रैंड मदर की, यानी कि समझदार अक्लमंद दादी की। एक बार क्या होता है, इसके अंदर लिखा हुआ है, वंस देयर वॉज अ लैम गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक बार एक लैम यानी कि भेड़ का बच्चा अपनी दादी से मिलने के लिए जा रहा था। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ। रास्ते में जब जंगल से वो गुजर रहा था, वो मिला एक वॉल्फ से, यानी कि एक भेड़िए से। आई एम गोइंग टू ईट यू। उसने कहा कि मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। उसके ख्वाब में जो है टेस्टी टेस्टी सा अपना खाना आने लगा, ठीक है। प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। ओके यू मे गो। अब इसने कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तुम मुझे जब खा लेना। इसने कहा ओके यू मे गो, यानी कि तुम जा सकते हो, मतलब ये वेट करेगा उसका और फिर उसके बाद उसको खा लेगा। फिर आपका व्हेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वॉल्फ। जब वो वापस आने लगा तो उसने अपनी दादी से जो है उस वॉल्फ के बारे में कहा कि ऐसे ऐसे एक भेड़िया मेरा वेट कर रहा है, वो मुझे खा लेगा जब मैं जाऊँगा तो। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। ग्रैंड मदर ने यानी दादी ने उसको एक आइडिया दिया। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। उसने कहा कि तुम जाओ और जाकर उस ढोलक के अंदर छुप जाओ। ही डिड सो। उसने बिल्कुल वही किया जो उसकी दादी ने कहा, ठीक है, यानी कि वो फर्माबरदार था, वो उस ढोलक के अंदर छुप गया। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। ग्रैंड मदर ने क्या करा, उस ढोलक को रोड के ऊपर रोल कर दिया, यानी कि ऐसे आगे की तरफ थ्रो कर दिया, जिससे कि वो रोल रोल होकर आगे बढ़ने लगा। द लैम्प सा द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम। लैम्प ने देखा कि वो
जो वॉल्फ है वो उसका वेट कर रहा है। अब आप सोचेंगे कहाँ से देखा, देखिए यहाँ पर ये 2 होल्स है ना, यहाँ से देखा है उसने, यहाँ पर भी 2 होल्स दिखाए हुए इन्होंने। डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे, उस वॉल्फ ने उस ढोल से पूछा कि तुमने देखा कि वहाँ से कोई लैम्प आ रहा है, तो उस ढोल में से आवाज़ आई नो। ऑब्वियसली लैम्प नहीं कहा था वो कि जो है नहीं, मैंने नहीं देखा। द वॉल्फ ग्रीव सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। अचानक से जो है इसको कुछ अजीब सा लगा और उसने क्या करा, उस ढोलक के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी, यानी कि वो उसके पीछे भागने लगा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये इस ढोल के पीछे जो भागता हुआ आ रहा है। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम द लैम्प रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। इतनी देर में कि वो यहाँ तक आता, वो जल्दी से अपने घर के अंदर घुस गया और उसने अपनी दादी का शुक्रिया अदा करा कि मतलब दादी की वजह से जो है फिलहाल उसकी जान बच गई, क्योंकि वॉल्फ जो है उसको पकड़ लेता अगर वो उस ढोलक के अंदर नहीं आता तो यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से रोलिंग प्रोसेस होता है, यानी कि रोल करती हुई कोई चीज़ आगे बढ़ती है रोल करने से। ठीक, अगर किसी चीज़ को स्लाइड करना है, नहीं फिसलना, तो उसके लिए इस तरीके का सरफेस ज़रूरी है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जब भी कोई चीज़ स्लाइड हो पाएगी। अगर कोई चीज़ सीधी है तो स्लाइड नहीं हो सकती। जैसे ज़मीन है, ज़मीन पर चलते चलते हम लोग जो है उस वाले झूले की तरह स्लाइड नहीं कर सकते। ज़मीन पर हम नॉर्मली चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके ऊपर बैठेंगे या चलेंगे तो हम स्लिप होकर नीचे आ जाएंगे। ठीक, और रोल करने के लिए किसी भी चीज़ की बाउंड्रीज़ का स्क्वायर फॉर्म में होना ज़रूरी है, मतलब इस तरीके से गोल होना कि वो आराम से आगे की तरफ जा सके। ये हैं आपकी शेप्स देखने में सारी शेप्स जो हैं वो ट्रायंगुलर हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि उनकी 3 साइड्स हैं। सभी शेप्स ट्रायंगल हैं यहाँ पर। अभी कह रहे हैं मैच द शेप्स ऑफ द सेम साइज। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर सभी ट्रायंगल है, तो आपको क्या करना है, उसको सेम साइज से मैच करना है। अब आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है, तो इसका साथ ही नहीं है, आपको इसको इससे मैच नहीं करना, आपको इसको इसी साइज़ के ट्रायंगल से मैच करना है, जैसा कि इन्होंने इसको मैच कर रखा है। ठीक, अब आप ये मत सोचेगा कि इसका कॉर्नर तो ऊपर जा रहा है और इसका कॉर्नर साइड में जा रहा है, लेकिन इनका साइज़ जो है वो इक्वल है। ऐसे आपको देखना है और कौन कौन से साइजेस इक्वल है, जैसे कि ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़ सेम है, आप इसको इससे मैच कर देंगे। ये दोनों जो दोनों बड़े वाले ट्रायंगल है वो ये वाले, आप इसको इससे मैच कर देंगे। इसके अलावा जो सबसे छोटा वाला सबसे नीचे और यहाँ पर सबसे ऊपर, आप इसको इससे मैच कर देंगे। आपको इनकी शेप्स के हिसाब से इनको मैच करना है। इससे पहले तो हमने साइज़ के हिसाब से मैच करा था, इसके अंदर हमें सेम शेप के हिसाब से मैच करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी शेप्स हैं। अब आपको देखना है कि सेम शेप कौन सी, जैसे कि सर्कल है। अब यहाँ पर सर्कल है तो सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, तो ये इससे मैच नहीं होगा। अब आपको इसको मैच करने के लिए एज इट इज़ ऐसा सर्कल सर्च करना पड़ेगा जो कि इस लाइन में नीचे की तरफ है। वो एक बार में आपको नहीं दिखेगा, सेकेंड लास्ट नंबर पर है, तो आप इस सर्कल को सर्कल से मैच कर देंगे। ट्राई करती हूँ मैं देखने। यस, ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल से मैच हो जाएगा, तो आप इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक, जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से इन्होंने पहले ही मैच किया हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर ये पैरेललोग्राम को आप इससे मैच कर देंगे कि ये दोनों शेप में सेम है। ऐसी ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, सबसे ऊपर आप इसको इससे मैच कर देंगे, तो आपको इनकी शेप्स के हिसाब से सेम शेप्स के हिसाब से इनको मैच करना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका यस, इसके अंदर आपको करना है कलर द स्मॉलेस्ट शेप। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने हमें शेप्स दी हुई हैं, अलग अलग दी हुई हैं। यहाँ पर इस वाले पूरी रोड के अंदर जो है स्क्वायर से, इससे नीचे वाले में सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, उसके बाद पेंटागन है। पेंटागन वो शेप होती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी जो पिक्चर है इसके अंदर, जैसे कि ये भी स्क्वायर है, ये भी, लेकिन जो इसके अंदर स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा ये वाला है, इसके अंदर कलर कर दिया। ऐसे आप सर्कल देखेंगे, सबसे छोटा सर्कल एक ये एक ये एक ये, लेकिन सबसे छोटा कौन सा, ये वाला, तो आप इसके अंदर कलर कर देंगे। ठीक, आप कलर करिएगा, फिलहाल मैं पेंसिल शेड डाल रही हूँ आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर कलर करना है। ऐसे आप और पिक्चर्स देखेंगे और उनमें भी सबसे छोटे वाले में कलर कर देंगे। जॉइन द सिमिलर शेप्स। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो चीज़ों का इस्तेमाल ये कर सकते थे उनका इस्तेमाल करके इन्होंने शेप्स बना रखी हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी इमेजेस बना रखी हैं। अब आपको क्या करना है, उन्होंने कहा है कि जो सिमिलर है उनको आपको मैच करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो फेस है वो भी सर्कुलर है और इसका फेस भी सर्कुलर है, इसकी कैप ट्रायंगुलर है, इसकी कैप भी ट्रायंगुलर है। ठीक है ना, मतलब ये दोनों सेम है, तो आप इसको इससे मैच कर देंगे। ऐसी इसकी बॉडी ट्रायंगुलर है और किसकी बॉडी ट्रायंगुलर है और इसकी बॉडी ट्रायंगुलर है, तो आप इसको इससे मैच कर देंगे। ऐसी सिलेंड्रिकल वाले को सिलेंड्रिकल वाले से कर देंगे। तो इन सब शेप्स को आपको आपस में मैच कर देना है इनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे जैसे इनके फेसेस या बॉडीज़ बनी हुई उस हिसाब से। यहाँ आपका है एक और कलरिंग वर्क, यहाँ पर लिखा हुआ है कलर ट्रायंगल ग्रीन
सर्कल रेड एंड रेक्टेंगल ब्लू। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर आपको ग्रीन कलर करना है। जैसे कि ये है, इसके अंदर भी आप ग्रीन कलर करेंगे, ये भी ग्रीन होगा, ये भी सब ग्रीन होंगे। इसके अलावा ये आप यहाँ से लीव्स देख सकते हैं ना फ्लावर्स की, ये भी ट्राइंगुलर है, इसमें भी ग्रीन कलर करेंगे। जितने भी सर्कल्स हैं उसके अंदर आप रेड कलर करेंगे। जैसे कि ये 2 सर्कल्स ये रहे, एक सर्कल ये रहा, इसके अंदर भी, और जो फ्लावर्स हैं इसके अंदर भी, और जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उसके अंदर आप ब्लू कलर करेंगे। तो आपको इसके अंदर कलर्स करने हैं इसके हिसाब से, जैसे कि इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद है आपका कलर ट्रायंगल ग्रीन, सर्कल पिंक एंड रेक्टेंगल येलो। इसके अंदर इन्होंने ट्रायंगल को तो ग्रीन ही रखा है, लेकिन सर्कल को पिंक कर दिया और रेक्टेंगल को येलो कर दिया। अब आप उसके हिसाब से इसके अंदर कलर करेंगे। इसके अंदर देखिए फिश भी हैं और ग्रास भी, बहुत सारी चीज़ें आप शेप्स के हिसाब से उसके अंदर कलर करते रहेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। अब आपको क्या करना है, सिमिलर फिगर बनानी है जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है, लेकिन वो कहाँ से, इसकी जो पिक्चर्स है उनको कट करके बनानी है, और वो पिक्चर्स कहाँ पर है, वो इस बुक के एंड में। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है, बिल्कुल लास्ट वाले पेजेस में। यस, पेज नंबर 147 पर है आपकी द शेप किट। इसके अंदर से आपको फर्स्ट वाले फिगर के लिए ओवल चाहिए, तो आप यहाँ से कट कर लेंगे। अभी तो इस वाली पिक्चर में सर्कल नहीं चाहिए, जो उसका बीच वाला एरिया है वो ओवल शेप का है, तो आप इसको कट कर लेंगे। ठीक, इसी के नेक्स्ट पेज पे ट्राइंगल्स हैं, आप वहाँ से ट्राइंगल्स कट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है वो। यस, पेज नंबर 149 पर आपके ट्राइंगल्स हैं डिफरेंट शेप्स में, मतलब डिफरेंट तरीके से। यहाँ रेक्टेंगल्स भी हैं, तो आपको जो ट्राइंगल इसमें चाहिए आप वो वाले ट्राइंगल्स कट कर लेंगे। ठीक, तो आपको उन शेप्स को इनके कटिंग्स के थ्रू बनाना है। तो ये आपका, तो यहाँ पर जो है आपकी वाली पिक्चर कंप्लीट होती है। इसके बाद इन्होंने आपके लिए एक फिश भी बनाई है जो कि सर्कल के थ्रू बनी हुई है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर सर्कल है, ट्राइंगल है, ये भी आप पीछे से कट कर यहाँ पर पीछे से कट कर इस शेप को बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका पेज नंबर 20 पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश होता है मैथ्स का। तो ये आपका जितना भी बुक वर्क है आपको बुक के अंदर कंप्लीट करना है इसको। ठीक है ना, जितना भी बुक वर्क है वो बुक में करेंगे आप। इसके अलावा आप कॉपी में क्या करेंगे, कॉपी में आप करेंगे शेप्स नेम, यानी कि आपको आकृतियों के नाम लिखने, जो मैंने अभी आपको ब्लैंक पेज पे लिखवाए थे ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड ओवल, और उसके अंदर आपको कलर करना है, आप लिखना है और फिर उसके अंदर आपको कलर करना है। ये आपका कॉपी होमवर्क है फर्स्ट चैप्टर का। आपका बुक वर्क बता दिया मैंने, आपको आपका कॉपी वर्क बता दिया। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।